ये है परिक्रमा मार्ग और ये है हमारी गौशाला, जहाँ अति प्राचीन गिरिराज जी का मंदिर है और हम आपको अति प्राचीन गिरिराज जी के दर्शन कराएंगे। और इसके ठीक सामने परम पूज्य बाबा जी का स्थान है, श्री चंद्रशेखर बाबा जी का। जो हमने सरसों पेरवाई थी और उसमें से जो खल निकली थी उसका हम क्या करेंगे, तो हम आए हैं वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर। और ये देखिए बहुत सुंदर सी हमारी गौ माता है, जिनकी सेवा के लिए हमने वो खल रखी हुई थी। आज हम उस खल को गौ माता की सेवा के लिए लाए हैं और हमारी गौ माता उसे प्रेम से खाएगी। और ये हमारी गौ माता है, ये देखिए। और जिस मंदिर में हम आए हैं, गौशाला में जिस मंदिर में हम आए हैं, वहां पर अति प्राचीन गिरिराज जी का मंदिर भी है। जिस गिरिराज जी मंदिर में हम आए हैं उसकी महिमा के बारे में हम महाराज श्री से पूछेंगे। अति प्राचीन मंदिर का ये सुंदर सा प्रांगण है, आप देखिए। प्रांगण बहुत ही प्यारा है और इसकी महिमा अभी हम महाराज श्री से जानेंगे। अंदर गिरिराज जी का मंदिर है, आइए हम सभी चलते हैं। महाराज जी, इस मंदिर की महिमा क्या है और यह कितना प्राचीन है? ये काफी प्राचीन मंदिर है। सबसे पहले ये राधारमण बगीचा था और बहुत पुराना मंदिर है। सबसे पहले यही मंदिर था गिरिराज जी का मंदिर। तो हमारे बाबा महाराज पहले गोवर्धन प्राजते थे। गोवर्धन से उनकी इच्छा करी कि चलो हम वृंदावन में वास करेंगे। श्री श्री 108 श्री बाबा बिहारी दास जी महाराज तो यहाँ आकर के आए। किसी के जरिए से ये राधारमण के बगीचा में एक झोपड़ी डाल करके यहाँ रहे। 2 साल के बाद वो यहाँ पूरे ब्रज में वृंदावन धाम में गिरिराज बाबा के नाम से जाने जाते थे। सब गिरिराज बाबा के हमसे गिरिराज वाले बाबा ऐसे कहते। तो 2 साल के बाद एक यहाँ विद्यापीठ चौराहे पे वो है गोपाल तांगे वाला, वो तांगा चलाता था। तो तांगा चलाता था, तांगे की वो कील हो ना, वो कील निकल जाई। तो गिरिराज जी से जब लौट रहो बस स्टैंड से, तो गिरिराज जी तो इधर है, गिरिराज जी के इधर साइड में विपरीत साइड में एक खंडर पड़ी हुई। तो वहाँ देखो भाई गिरिराज जी तो इधर है, ये खंडर है। किसी की ट्रॉली में कोई पत्थर गिर पड़े है, उठा के वो रख लियो। पहले रेती पक्की सड़क नहीं थी, कच्चा रास्ता था। तो गिरिराज जी को उठा करके ले आया। उस दिन उसकी एक भी बार कील नहीं निकली और उसने दुगनी कमाई करी। जैसे कि पहले यहाँ से जाने में 2 पैसा लगते थे गिरिराज जी के, और उस टाइम उसने उस जमाने में 10 रुपये कमाए। इतनी कमाई हुई उसकी। तो रात में वो खा पी करके सो गया। 10 बजे करीब गिरिराज जी ने सपना दिया। बोले भाई मैं यहाँ भूखों प्यासों पड़े हूँ और तू खा पी के सो गो। उसने कहा वैसे ही सपना दिख रहा होगा। तो 11 बजे के बाद फिर उस गिरिराज जी ने सपना दिया। उसको झंझोरा बहुत जोर से, कह रहा है कि भाई तू मेरी बातें नरकल ले रहा है, वैसे ही समझ रहा है फालतू। मैं गिरिराज जी हूँ, जब से तू तो खा पी के सो गो और मैं यहाँ भूखों पड़े हूँ। तो मेरा विश्वास नहीं है ना, अपनी बात में गाड़ी में जाके देख, तांगे में घास में दबे हुए पड़े हूँ। तो उसने जाके देखा घास में दबे, सपने में बात है रही है अभी। तो सपना देश में कह रहे तू गिरिराज जी तो हमें पहुँचा नहीं सकता। यहाँ राधा रमण जी के बगीचा में श्री बाबा बिहारी दास जी महाराज रहते हैं। माँ मुँह करा और नहीं करके आओ तो नाश कर दूंगा। अच्छा जी। हाँ, ऐसे गिरिराज जी ने उससे कहा। उसको चेत हुआ, उसने जाके देखा तो वो खंडर घास में दबे हुए पड़े। ये गिरिराज जी इधर वाली बड़ी गिरिराज जी है, इधर वाली ये देखा तो ठीक है। अब उसने देखा, उसको विश्वास हो गया पूरा गिरिराज जी ने। अब वो वहां से आयो, गिरिराज जी नहीं लेके आयो, पैदल आयो। तो सीधा रास्ता था विद्यापीठ चौराहे से। ऐसे सड़क वड़क ऐसे नहीं थी, सड़क तो थी लेकिन ऐसे कच्चे रास्ते थे। पहले कच्चे रास्ते से आयो तो यहाँ 2 मोड़ चली के पेड़ है। उस पेड़ के नीचे 2 पटिया बिछ रही। एक पटिया पे तो बाबा बैठे और एक पटिया पे अपने ठाकुर जी। देखो वो पलंग रखा है अभी, उस पलंग पे अपने छोटे छोटे ठाकुर जी थे
वो सुबह रखी और बाबा में हवा डल रही, धीरे 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 पंखा की हवा कर रहे थे। लाइट वाइट नहीं थी पहले के, कभी वो जला रखी लालटेन। तो रात को हैं दिए लालटेन जो अच्छा, होती है, हाँ, दीपक अलग होता है, लालटेन अलग हुआ है। तो लालटेन जला के रख रखी, तो नींद आ जाए तो सो जाए, नहीं तो हवा करते रहे। अब वो जब आया तो पत्तान की आवाज भी खरपर की, बगीचा ही तो था पहले। बाबा बोले कौन है रे, जोर से बोले चिल्लाए। बोल बाबा मैं हूँ। मैं कौन होता है? और मैं हूँ बाबा तांगे वालों, गोपाल तांगे वालों। अच्छा भैया कैसे आए बता। तो बाबा को उसने पूरी कथा सुनाई, बाबा ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ जो मैंने आप अभी सुनाई। बाबा ने कही भैया जब गिरिराज जी स्वयं आ रहे हैं तो कौन मूर्ख मने करेगा। ऐसे वार्तालाप करते 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 मैंने 1 बजे, तो वो तो चलोगा ठाकुर जी ने गिरिराज जी ने ले तांगे में से। और पहले जमुना जी यहाँ बैठी थी 12 घाट पर, और बाबा यहाँ से अपने ठाकुर जी को वहाँ से उठा करके, वहाँ मंदिर था कदम के पेड़ के नीचे, वहाँ मंदिर में सुबह गए और आप चले गए जमुना जी ढाए पे। जमुना जी खाए और जमुना जल भर के लेके आए और यहाँ रख के कुटिया में, फिर गए वहाँ बुरजा गांव में। तो पहले माता चक्की चलाती थी, हाथ की चक्की चल जाई। बहुत सी माता 2 बजे से लग जाई, 3 बजे से प्राय करके जगी जाए सब। तो दूध भी मतलब दे 3 बजे से, 3 बजे 4 बजे तक दूध मिल जाता था। तो एक मैया 2-3 घरन में मांगा, इतना आटा मिला 2-3 घरन में। अच्छा हाँ थोड़ा सा ही आटा मिला। तो तीसरे चौथे घर में गए तो एक मैया दूध ही बिलो रही, बाकी घर से आटो लियो। मैंने कि मैया आए तो हमारे गिरिराज जी आए, मैंने कहा थोड़ा मक्खन दे दे। तो वह मैया ने मक्खन दियो। कह रहे बाबा तेरे पास मिश्री है? बोल मैया मिश्री तो ना। मैया ने मिश्री भी दी। अब बाबा वहाँ से आए तो यहाँ एक पहले वो बुरा दीवारी सिगड़ी चलती थी, वो सिगड़ी चेताई और जितनो आटो मिलो का वो छान के, और इतना आटा था, इतनी चौड़ी रोटी बनी उसकी, इतनी मोटी रोटी बनाई और खूब सेकी, खूब कड़क सेक करके, खूब कड़क सेक गई। तो उसको ऐसे 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 गोदी और गोद करके तो खूब मक्खन भरो। मक्खन भर के फिर थोड़ा सा मक्खन और मिश्री ठाकुर जी के लिए रखा अलग से, और अचार, नींबू का अचार, आम का अचार, और जितने प्रकार के बाबा के पास 2-3 प्रकार के अचार थे सब रखे, और थोड़ा सा गुड़ रखा। और वहाँ पटिया पे आसन बिछाया। इतनी देर में तांगे वाला आ गया था। गिरिराज जी जैसे ही लेके आए रोटी सेकी, गिरिराज जी आए गए, वहाँ बिठाया और भोग लगाया। 1 घंटा तक भोग लगाया और बाबा पद गाते रहे। पद हम आपके लिए पुस्तक दे देंगे, उसमें पद लिखे हुए हैं। पद गायन करते रहे, 1 घंटा तक पद गायन करते रहे और भगवान का भोग लगाते रहे। तो भोग लग गया। फिर ठाकुर बाबा ने 4:30 बजे शयन करा दिया था। फिर अपना फूल वूल चुनने चले गए, फूलन की माला बनाई, कुटिया में पधराए, बना लगते सिंहासन बनाया। यहाँ पे चंद्रशेखर बाबा जी भी रहते थे। हाँ हमारे हमसे जस्ट पीछे हाँ वो जोशना बीबी की कुटिया है। अच्छा जी। हाँ तो चंद्रशेखर बाबा रहते थे डॉक्टर की कोठी में। हाँ सड़क पार, हाँ यहाँ से सड़क पार करोगे ना, परिक्रमा पार करते ही बाबा महाराज वहाँ रहते थे। चंद्रशेखर बाबा में और हमारे गुरुजी में बहुत मित्रता थी, बहुत मित्रता थी। हाँ हमारे गुरुजी का नाम था श्री श्री 108 श्री बाबा संत दास जी महाराज। वो श्री श्री 108 श्री बाबा बिहारी दास जी उनके गुरुजी थे। हाँ ये तो बहुत पहले की बात है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर गुरुजी की सेवा करी, गुरुजी ने से हमारे बाबा महाराज ने सेवा करी, फिर उनकी गुरुजी ने सेवा।